हेलो बच्चों, एचएस एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले आपने अक्षीय स्थिति में पढ़ा था और हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति तो क्या था बच्चों कि दोनों आवेश जो लिए थे हमने किसी एक अक्ष पे कंसीडर किए थे। एक धनावेश और ऋणावेश रख के हमने वैद्युत ध्रुव तैयार किया था और वो क्या काम कर रहा था, किसी एक अक्ष पे कंसीडर किया था। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे कि हम जो आपके आवेश हैं वो तो अक्ष पे होंगे, लेकिन जो बिंदु था वो अक्ष पे नहीं होगा, वो अब की बार क्या होगा, अक्ष के लंबवत होगा। क्योंकि यहाँ से देखो आप ये लिखा हुआ है अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति। तो अनुप्रस्थ स्थिति निरक्षीय स्थिति होगा लंबवत। तो मान लिया बिंदु ओ ये हो गया आपका, और प्लस क्यू आवेश जैसे पहले रखा हुआ था बिंदु ए पे ये रखा हुआ है, और बिंदु बी पर हो गया आपका ये माइनस क्यू आवेश। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करेंगे, O के लंबवत बिंदु P हमने यहाँ कंसीडर कर लिया, जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश यहाँ रखा हुआ है, बिंदु O से हमें बिंदु P पे जाए ना, ये दूरी जैसे पहले ली थी हमने कितनी, R दूरी। तो R दूरी पर ये जाएगा बिंदु P आपका रखा हुआ है, ये नंबर पॉइंट ले लिया हमने यहाँ से। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे पहले की बिंदु A क्या है आपका धनावेश है, और मैंने आपको बताया था कि अगर धनावेश रखा हुआ है, कोई बिंदु धनावेश है, तो धनावेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, बाहर की ओर। किधर होगी, बाहर की ओर। तो ऐसे काम करेगी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर E। माइनस आवेश रखा हुआ है, माइनस आवेश जो है आपका ऋणात्मक आवेश, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर काम करेगी, अंदर की ओर। तो इस पॉइंट को ऐसे कनेक्ट करेंगे और ये काम करेगा आपका E भी अंदर की ओर। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो समान ए बी है इसके समांतर एक रेखा यहाँ खींचेंगे। ठीक है। अगर ये आपका थीटा कोण हो गया तो क्षैतिज दिशा में आपका ये कितना हो जाएगा, ये क्षैतिज दिशा में ये ऐसे है, थीटा हो गया आपके, थीटा कोण बनाया तो कितना हो जाएगा, ए कोस थीटा। ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये भी थीटा होगा आपका, तो ये ई भी है, ये कितना हो जाएगा आपका, ई भी। इन्हें बोलते हैं क्षैतिज घटक। क्या बोलते हैं, क्षैतिज घटक। अब जैसे ये क्षैतिज के साथ तो कोस के साथ बना रहा था, और लंबवत कैसे बनाएगा आपका, ये साइन थीटा। और ये आपका ई भी क्षैतिज के साथ ई भी कोस थीटा बना रहा था, और नीचे लंबवत कितना बनाएगा, ई भी साइन थीटा। क्लियर। अब समझ लेंगे आया कैसे। वैसे तो थोड़ा बेसिक सा है, मैं आपको बता दूं कि अगर हम मान लें कि आपका जो है एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये मान लो ऐसे, और ये आपका क्या हो गया, ये को कंसीडर करके दिखा रहा हूँ मैं, ये भी अपने आप समझ में आ जाएगा अगर मैं इसके परपेंडिकुलर डाल दूँ। ठीक है। और हमें मान लीजिए साइड निकालनी है, ऐसे नाम रख दो इसका कुछ भी समझने के लिए, P P Q R, और मुझे PR निकालना। तो कैसे निकालेंगे कि PR निकालना, ये क्या है, इस कोण के सामने की भुजा लंब होगी, आधार हो गई, कर्ण हो गया। तो अगर मुझे PR निकालना तो कैसे निकालूंगा कि कोस थीटा बराबर क्या होता है आपका, कोस थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो गया PR, और कर्ण हो गया आपका कितना, PQ। तो PR बराबर कितना हो जाएगा आपका, PQ कोस थीटा। क्लियर। और PR आपको कंसीडर करना है, तो PR बराबर PQ कोस थीटा। ठीक है। और यहाँ से PQ की वैल्यू कितनी है, ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कोस थीटा। तो ऐसे ही जो है ना, ऐसे ही क्या कर सकते हैं, तो कोस थीटा के लिए ऐसे हम साइन थीटा भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया आपका, लंब हो गया आपका QR, और आपका कर्ण हो गया कितना, PQ। तो आप QR जो अगर कंसीडर करना चाहते हैं तो QR कितना हो जाएगा आपका, PQ साइन थीटा, और PQ की वैल्यू कितनी है, ये साइन थीटा। तो ये तो क्या हो गया आपका ऊर्ध्वाधर घटक, और ये क्या हो गया आपका क्षैतिज घटक। ये आज मैं समझा रहा हूँ, आगे जब भी हम कंसीडर करेंगे हम ऐसे ही कंसीडर करेंगे। ये आपका क्या हो गया, क्षैतिज घटक। क्लियर है बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इधर से, क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूँ। ये डेरिवेशन आपका काफी बड़ा है। ठीक है, हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि आपका ये साइन थीटा, ये आपका ई भी साइन थीटा हो गया। ठीक है। अब जो इसमें थोड़ी लिखनी होती है, मैं जैसे पहले भी आपको बता दूं, मैं थोड़ी इसमें समझाऊंगा, केवल लिखवाना नहीं। वो कैसे करेंगे, वो ऐसे ही जैसे पहले किया था आपने, कि मान लिया कोई वैद्युत ध्रुव
बना कोई निकाय है जिसपे दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, ये आपके हैं 12 दूरी पे। कितनी दूरी पे है ये आपकी 12 दूरी। तो एल ये होगी आपकी, एल ये आपकी ये हो जाएगी, ये 12 दूरी पर रखे हुए हैं। और मध्य बिंदु ओ से बिंदु पी आर दूरी पर है जो कि लंबवत है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब उसके बाद का प्रोसीजर इस डायग्राम में मैं आपको समझा दिया। अब अगर हम क्या करना है, अब हमें कंसीडर करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। सबसे पहले मैं ऊर्ध्वाधर केस कंसीडर करता हूँ। दो केस होंगे ना इसमें, एक तो ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर दिशा में, अगर मैं ऊर्ध्वाधर दिशा में कंसीडर कर रहा हूँ तो बच्चों आपको नजर आ रहा होगा कि ये साइन थीटा ऊपर काम कर रहा है और ये भी साइन थीटा नीचे काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या काम करेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा से पहले आप ए और ईबी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए और ईबी की वैल्यू कितनी होगी, ए के लिए अगर आप निकालें तो ए और ईबी आपकी निकालना है आपको, ए और ईबी। ए ईबी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, दूरी चाहिए, बीपी चाहिए और आपको पीए चाहिए या एपी चाहिए। ठीक है, तो बीपी और एपी कैसे निकालेंगे, ये एल हो गया, ये आर हो गया। तो इससे पहले आप क्या करें कि सबसे पहले आप निकाल लें कि बीपी। तो बीपी कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे कि बीपी कंसीडर करने के लिए कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज हो गया आपका। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले आप ये दूरी निकालें, समकोण त्रिभुज ओ बीपी में, ओ बीपी में। तो अगर ओ बीपी में आप कंसीडर करें तो कितना होगा, ये पीबी निकालना है तो पीबी बराबर अंडर रूट, आपने पढ़ा होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये कितना हो गया आपका भाई, ये लंब हो गया आपका आर स्क्वायर और ये कितना हो गया आपका एल स्क्वायर। तो कितनी निकल जाएगी, पीबी आपकी निकल जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये किसके बराबर होगी, ये आपके पीए के बराबर होगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है भाई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आप ये निकाल रहे हैं, ए निकाल रहे हैं या ई बी निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों की दूरी समान है और दोनों के आवेश भी समान है, बस ये क्या है इसमें चिन्ह का डिफरेंस है, उससे आप घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो ए बराबर ई बी कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। ऊपर आवेश का परिमाण, आवेश का क्या आएगा परिमाण, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका जो दूरी है, वो दूरी कितनी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में आप कंसीडर कर लो, सबसे पहले ऊर्ध्वाधर में ले लेंगे, फिर हम जो है ना क्षैतिज दिशा में लेंगे। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर दिशा में देखो ए साइन थीटा ऊपर काम कर रहा है, ए बी साइन थीटा नीचे काम कर रहा है। तो ये बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस ए बी साइन थीटा। क्लियर है भाई। तो दोनों की दिशा भिन्न भिन्न है, तो ये आपका माइनस चिन्ह आ जाएगा यहाँ से। तो अगर मैं परिणाम, चूंकि ए बराबर किसके है, ई बी के बराबर है और ये ई बी के बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ई बराबर कितना मिलेगा आपको 0। तो ये कौन सी दिशा में आ गया, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में निकल कर आ गया आपका। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में, तो अगर क्षैतिज दिशा में कंसीडर कर रहे हैं तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो दोनों एक दिशा में है ना, ए कोस थीटा भी इधर ही काम कर रहा है और ई भी कोस थीटा भी। तो ए कोस थीटा प्लस ए बी कोस थीटा। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब ई बराबर, चूंकि ये ई बी के बराबर है, ये किसके बराबर है ई बी के, तो ये ई बी के बराबर है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2a ले लो चाहे, क्योंकि ये लिख देंगे बाद में 2a कोस थीटा, यहाँ लिख देंगे चूंकि ए बराबर ई बी। बात समझ में आ रही। और इसलिए ई बराबर हो जाएगा 2a का मान रखो, ए का मान कितना था, ये रहा 2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू कोस थीटा। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद देखेंगे इसमें क्या करना है। ठीक है, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो किससे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दोबारा ले लेंगे, त्रिभुज कौन सा ओबीपी, ओबीपी में, ओबीपी में कोस थीटा बराबर कितना है आपका आधार बटेगन, और आधार कितना है, आधार कितना है इसमें निकालना है, कोस थीटा का मान निकालना है ना हमें। तो कोस थीटा कितना होगा आपका, कोस थीटा कितना हो जाएगा आपका भाई, अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा आपका, कोस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना एल और कर्ण कितना आपका अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कहीं मिस्टेक तो नहीं,
सही है। इसके बाद बच्चों इसमें हो क्या रहा है कि हमने E बराबर EV बराबर 1/4πε0 Q अपॉन ये ले लिया, लेकिन हमने यहाँ देखा कि Q अपॉन R स्क्वायर होता है, हमने इसका स्क्वायर नहीं किया। और जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगी वैल्यू 1/4πε0 और Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और सब कुछ सही है, बस ये चीज आपको यहाँ से जाएगा थोड़ा सा चेंज करना होगा आपको। ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू निकल के आई थी L/√R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आपको बता दिया कैसे निकल गया, ये वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो E बराबर आपका निकल के आ जाएगा बच्चों 2 गुणा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी L अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और E बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणा इस 2 को आप इधर ले जाओ 1/4πε0 और ये हो जाएगा आपका Q गुणा 2L जैसे पहले किया था आपने, ठीक है, सेम ऐसे। और देखो जब इसकी गुणा इसमें होगी तो इसकी पावर कितनी 1/2 है ना और इसकी पावर 1 है तो ये ऐड हो जाएगी तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1 + 1/2 1 + 1/2 कितना होता है बच्चे, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ जो जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा 10th क्लास में, तो 2 1 3/2 हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है भाई। इसके बाद क्या करें, क्योंकि आपको पता है कि P बराबर क्या होता है Q गुणा 12 होता है। और एक पॉइंट और आपने पहले पढ़ा था कि R क्या होता है, बहुत बड़ा होता है आपका L से, तो इसलिए R स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर से, तो इसलिए क्या करेंगे इसे छोड़ देंगे तो इसलिए E बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0 और ये क्या हो गया आपका P बन गया और नीचे आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका R स्क्वायर की पावर 3/2 क्योंकि L स्क्वायर तो नेगलेक्ट कर दिया, देखो ये घात से घात गई तो E बराबर कितना निकल के आ गया आपको 1/4πε0 P अपॉन R³, ठीक है जी। ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या निकल गया, E बराबर 1/4πε इंटू P अपॉन R³। अक्षीय स्थिति में क्या था, बस दो ही डिफरेंस थी कि यहाँ से 2P आ गया था, वहां से वहां यार 2P आ गया था, यहाँ खाली P निकल के आ रहा है। अगर सदिश रूप में आप लिखना चाह रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि सदिश रूप में अगर आप इसे लिख रहे हैं तो E वेक्टर बराबर 1/4πε0 और ये हो जाएगा माइनस P वेक्टर अपॉन R³। आप कहोगे जी माइनस कैसे आएगा, हमेशा ध्यान रखना कि जो यहाँ विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, वो किधर वर्क कर रही है, इधर, और वहां किधर कर रही है परिणामी की दिशा, इधर, हम इधर कंसीडर करके चल रहे थे। तो ये हमेशा अक्षीय स्थिति से विपरीत दिशा में कार्य करती है इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा, किसकी, निरक्षीय की। क्लियर है बच्चों। तो ये था आपका विद्युत की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप इसे एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो है ना मैसेज छोड़ देंगे। बच्चों अब निरक्षीय स्थिति के बाद अब आप पढ़ोगे कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रख देते हैं तो उस पर बलयुग्म का आघूर्ण किस प्रकार कार्य करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग में समझ लेंगे कि विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो अगर किसी वस्तु को आप एक समान विद्युत क्षेत्र मान लीजिए, मैंने ले लिया कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और कोई विद्युत द्विध्रुव इसमें रखा हुआ है, कोई विद्युत द्विध्रुव इसमें रखा हुआ, तो हमने सपोज कर लिया कि जो आपका विद्युत द्विध्रुव है वो किसी कोण पे है, वो किसी एंगल पे है, वो एंगल मान लिया कितना है आपका, थीटा है। सपोज कर लो कि वो मान लिया 80 है आपका, ठीक है। और इधर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और यहाँ रखा हुआ है माइनस क्यू आवेश। तो जैसे पहले था सेम वही, ये ए बिंदु हो गया, आपका क्या हो गया, आपका बी बिंदु हो गया, ये ए हो गया और ये आपका क्या हो गया, बी बिंदु हो गया। प्लस क्यू आवेश आपका रखा हुआ है और ये कितनी दूरी पे थे, ये दूरी थी आपकी 12, ये दूरी थी बच्चे 12 दूरी थी। तो ऐसे हमने पहले की तरह इसे 12 दूरी ले ली, ठीक है। और मैंने क्या काम करा, एक लंब इस पे डाल दिया ऐसे, ठीक है। तो बच्चों बताओ कि अगर ये 12 है और ये थीटा है तो कितना हो जाएगा 12 cos थीटा, और ये लंबा दूरी कितनी हो जाएगी 12 sin थीटा। अभी मैं इसके बताऊंगा कि इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी आपको, कहाँ नहीं, ये घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है भाई, समझ में आया, बड़ी अच्छी बात है। अब देखो जैसे आप क्या करेंगे, किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो रखने के बाद क्या होगा कि प्लस क्यू आवेश आपका ऊपर जो सिरा है और जो बी माइनस क्यू आवेश जो नीचे का सिरा है, इन पर दो बल कार्य करेंगे।
एक बल तो क्या करेगा भाई, मान लिया सोचने की बात है, थोड़ा सा अगर मैं एग्जांपल के द्वारा समझाऊं कि पानी बह रहा है और आपने क्या करा, अपना हाथ पानी के बहाव में ऐसे रख दिया, तो वो पानी कैसे करेगा, आपके हाथ को जो है ना ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऊपर ऐसे ऐसे घुमाएगा और नीचे का सीधा ऐसे घुमाएगा। क्लियर है भाई। तो ऐसे ही आपका जैसे विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आपका विद्युत द्विध्रुव आया तो बिंदु एक इधर आगे की ओर घूमेगा और बिंदु भी पीछे की ओर घूमेगा, अर्थात एक बल आपका इधर कार्य करेगा F1, ठीक है, और एक बल किधर कार्य करेगा आपका F2 इधर कार्य करेगा, ठीक है। और बच्चे इस बल को, ये जो बल कार्य कर रहे हैं दो बल, इन दोनों बलों को बोलते हैं प्रत्यानयन बल। क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन अर्थात जो पर्यटन कर रहा है, जो पर्यटन कर रहा है आपका, ठीक है। तो मींस F1 इधर कार्य कर रहा है, F2 आपका इधर कार्य कर रहा है। F1 कितना होगा, F1 होगा आपका प्लस क्यू आवेश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो F1 बराबर कितना जाएगा आपका QE, और F2 बराबर कितना जाएगा आपका QE। दोनों बल समान होंगे, अर्थात दोनों बल का परिमाण समान होगा, बस क्या होगा कि इनकी दिशा भिन्न भिन्न होगी और इनकी क्रिया रेखा भी भिन्न भिन्न होगी। और चूंकि क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होगी तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, बलयुग्म। क्या उत्पन्न होगा, बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा इसके अंदर, अर्थात आघूर्ण उत्पन्न होगा, ठीक है। क्लियर है अभी बच्चों, समझ में आया, ठीक है। अब इससे आगे क्या करते हैं, अब हम लिख देंगे यहाँ से भाई प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण या प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल ये कितना हो जाएगा आपका F1 बराबर QE, और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F2 बराबर कितना हो जाएगा, ये भी QE होगा। बस क्या होगा, दोनों की दिशा भिन्न भिन्न होंगी। क्लियर है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। विद्युत क्षेत्र इधर कार्य करना तो लिख देंगे आप, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है जी। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि दो बल कार्य करेंगे F1 F2, F1 इसे ऐसे घुमाएगा, F2 इसे ऐसे घुमाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और क्या होगा कि इसे घुमाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर एक आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। और बल आघूर्ण आपको पता है क्या होता है, बल आघूर्ण आपने पढ़ा होगा, बल आघूर्ण होता है आपका टो, और टो बराबर होता है बल गुना लंबवत दूरी। बात समझ में आ गई। तो टो बराबर बल कितना कार्य कर रहा है, F1 बराबर F2 है, हमने मान लिया कि F1 बराबर F2 बराबर कितना है आपका F है, तो कितना ले दिया, F ले दिया, गुणा लंबवत दूरी कितनी है, देखो लंबवत दूरी कितनी होगी आपकी AC, लंबवत दूरी कितनी है AC। क्लियर है। तो देखो F का तो मान हमें पता है, F का मान तो क्या हुई है, लेकिन AC की वैल्यू आपको नहीं पता, तो AC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं इसे साइड में करके दिखा रहा हूँ, इधर यहाँ से ले देता हूँ। समकोण त्रिभुज वैसे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ABC में AC चाहिए आपको, ये क्या हो सकता है, इस कोण के सामने की भुजा लंब हो गया, आपके पास कर्ण है तो साइन लगा देंगे, सिंपल सी बात है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण AC बटे, वैसे तो वैसे डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, AC बराबर क्या हो गया 12 साइन थीटा। समझ में आया बच्चों, तो AC बराबर 12 साइन थीटा रख देंगे यहाँ से, तो बराबर F गुना 12 साइन थीटा, मतलब F की वैल्यू कितनी है, रख दो यहाँ से, तो बराबर QE गुना 12 साइन थीटा। देखो फिर वही केस बन के आ रहा है, Q गुना 12 क्या होता है, चूंकि Q गुना 12 होता है आपका P, तो इसलिए तो बराबर आ गया आपका PE साइन थीटा। तो बराबर क्या आ गया आपका PE साइन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो आप इसे, और सदिश रूप में अगर आप इसे लिखना चाह रहे हैं तो सदिश रूप में देखो, ये बताओ मुझे साइन के में आता है, साइन आता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इसमें आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो जब सदिश रूप में चेंज करेंगे तो बराबर आ जाएगा आपका P क्रॉस E। क्लियर है भाई, समझ में आया बच्चों। तो ये छोटा सा डेरिवेशन था आपका। अब इसमें कुछ अलग अलग केस हो सकते हैं। पहला केस कि यदि आपका वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, मैं लिखवा लिया, आप थोड़ी में समझा रहा हूँ केवल, कि अगर आपका वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो और विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, इधर हो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, समांतर हो और विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, तो तब थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो समीकरण 1 से क्या आएगा आपका
देखो टो बराबर पी ई साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है 0, तो साइन 0 की 0, तो फिर क्या हो गया आपका टो बराबर कितना होगा 0। तो उस समय कोई भी बदलाव उत्पन्न नहीं होगा। सेकंड केस क्या हो सकता है कि समांतर तो है कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर तो है, लेकिन किधर है विपरीत दिशा में, तो थीटा बराबर 180 डिग्री और साइन 180 का मान कितना होता है भाई 0, तो टो बराबर क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, अब उसके बाद चलेंगे आगे तीसरा केस, थर्ड केस कंसीडर करेंगे। थर्ड केस में क्या होगा लंबवत होगा, तो लंबवत में तो क्या होगा भाई लंबवत अगर हम कह दें कि भाई इसके परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है आपका, ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा आपका, उस समय थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा आपका, और थीटा 90 तो टो बराबर पी ई कोस सॉरी पी साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टो बराबर क्या होगा पी ई। या हम कह सकते हैं कि यहाँ से अधिकतम बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, यहाँ से क्या होगा आपका अधिकतम बल आघूर्ण उत्पन्न होगा कौन से केस में, जब आपका थीटा का मान 90 डिग्री। तो बच्चे ऐसे आपका जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव कार्य बल का आघूर्ण का पूरा डेरिवेशन मैंने आपको समझाया। ठीक है, और आपका एक छोटा सा पार्ट इस पहले वाले चैप्टर का खत्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों ऐसे आपको जो है ना पूरा डेरिवेशन मैंने करा दी, समझ में आ गया होगा आपकी। ठीक है, तो इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारा चैनल है अचीवर्स एकेडमी कैराना, नीचे से जो है ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। थैंक यू।